हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे किसी फंक्शन t का और किसी फंक्शन ft का, जो कि आपके सामने दे रखा है। ये जो ft फंक्शन है, अलग अलग लिमिट्स में आपको अलग अलग फंक्शंस लेने के लिए कहा गया है। इस फंक्शन के बारे में ज्यादा डिस्कस करें, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें पहले तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपके सामने मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ये होता है एफ एस। सबसे पहले एफ एस लिखते हैं। यहाँ एस का मतलब होता है साइन, एफ का मतलब होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इसका मतलब। कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखा है एफ टी। एफ टी मतलब है जिस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको फाइंड करना है, जिस फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है। और P हो गया वो पैरामीटर, मतलब फंक्शन को जिस पैरामीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट 2/पाई, 0 से इंफिनिटी की लिमिट एफ टी साइन पी टी डी टी। ठीक है। अब आप जो एफ टी देखोगे, जो क्वेश्चन में एफ टी दे रखा है, एक्चुअली उसमें लिमिट्स को डिवाइड किया गया होगा। मैं जरा यहां पर एक लाइन बनाकर समझाता हूं। जैसे ये हमारे पास 0 है और ये लास्ट में हमारे पास इंफिनिटी है। तो इन्होंने 0 से इंफिनिटी को हिस्सों में बांट दिया है। एक 1 लिया है, एक 2। तो इन्होंने कहा जब t की वैल्यू 0 से 1 लेनी है तो आपके पास ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। जब t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी तो आपके पास ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। जब t की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी होगी तो आपके पास ये वाला फंक्शन अवेलेबल है। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला दिख रहा है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का, तो इसके भी हम पार्ट्स बना लेते हैं यहाँ यूजिंग ये जितने भी आपके पास लिमिट्स दे रखे हैं। ये नहीं है तो 2/पाई को मैंने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, एक ब्रैकेट बना दिया। सबसे पहले मैं लिमिट लिखूंगा 0 से 1 की, और सेम चीज को मैं कॉपी कर दूंगा एफ टी साइन पी टी डी टी। दूसरा मैं लिखूंगा 1 से लेकर 2, क्योंकि दूसरा लिमिट 1 से 2 के लिए कहा गया है। यहां भी लिख लूंगा मैं एफ टी साइन पी टी डी टी। तीसरा 2 से लेकर इंफिनिटी, अगेन एफ टी साइन पी टी डी टी। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब जो एफ टी की वैल्यू है विद इन दैट लिमिट, वो हम पुट कर लेते हैं। तो बाहर तो आपके पास स्क्वायर रूट 2/पाई है, ब्रैकेट। सबसे पहले ये जो एफ टी है, इस एफ टी के लिए लिमिट है 0 से लेकर 1। तो 0 से लेकर 1 तक के लिए जो फंक्शन आपको लेने के लिए कहा है, ये तो बाहर ऑलरेडी है। 0 से 1, ये जो एफ टी है इसकी जगह टी लेने के लिए कहा है आपको, और साथ में है साइन पी टी डी टी प्लस ये दूसरा जो एफ टी है जिसको लेना है लिमिट 1 से 2 के लिए, ये है आपके पास 2 माइनस टी साइन पी टी डी टी। और ये जो एफ टी है इसकी जगह लेना है 0। तो अगर 0 लिख के सॉल्व करेंगे तो ये टोटली आपका 0 आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा आपके पास। ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास ये जो चीज आई है, ये जो दो टर्म्स आए हैं, इन दो टर्म्स को हमें यहां पर इंटीग्रेट करना है। अब 12th में आपने आइलेट्स रूल पढ़ा होगा कि इस टाइप के दो अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उनका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए आई एल ए टी ई ये रूल हम लगाते हैं। तो अगर मैं यहां इन दोनों के लिए आइलेट रूल लगा के सॉल्व करूं तो थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो शॉर्ट बनाने के लिए मैंने रफ में ही इसको सॉल्व कर दिया है। इन दोनों का आइलेट रूल मैंने निकाल लिया है, तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं। तो सबसे पहले मैं इस वाले का लिखूंगा। तो इसका बन रहा है यहां पर हमारे पास माइनस टी कॉस पी टी ओवर पी प्लस साइन पी टी ओवर पी स्क्वायर, और लिमिट हमने पुट करनी है 0 से 1 प्लस बिल्कुल डिट्टो इसका भी इसी तरीके से हम करेंगे। तो इसका भी इसी तरीके से अगर हम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जरा मैं वो लिख के दिखा देता हूं। आप भी अपने हिसाब से ट्राई करेंगे इसको। ये हमारे पास आएगा -2 कॉस पी टी ओवर पी। एक तो यही आएगा हमारे पास,
तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ये, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये। इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसका आएगा आपका -2 माइनस टी, ये होगा cos पी टी ओवर पी, और फिर आएगा माइनस साइन पी टी ओवर पी स्क्वायर, और लिमिट हमारे पास है 1 से लेकर 2 तक। अब हमें लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करना भी आपको आता है, क्योंकि 12 तक का हम इंटीग्रेशन सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये 1 पुट करते हैं। जहां जहां t है वहां वहां ये 1 हम पुट करते हैं। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा वो एक ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं। 1 पुट करने से ये जो है ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस कॉस पी ओवर पी यहां से, प्लस ये बचेगा साइन पी ओवर पी स्क्वायर यहां से। ठीक है, फिर आता है माइनस। अब जीरो को पुट करते हैं। देखो यहां पर t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं लिखने की। फिर इस t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। अब आते हैं, ये प्लस लिख लिया। अब इसकी बारी करते हैं। अब इसमें कैसे होगा, अब इसमें भी इसी तरीके से करना है हमें। ठीक है, सबसे पहले मैं 2 पुट करके देखता हूं मुझे आंसर क्या मिलता है। अगर मैं यहां पर 2 पुट करता हूं तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा हिस्सा खत्म हो गया। फिर ये माइनस आता है। अगर मैं इस t की जगह 2 पुट करता हूं तो ये बन जाता है साइन 2p ओवर p स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पुट करने से क्या क्या मिल गया मैंने बता दिया आपको। अब बारी आती है हमारे पास 1 पुट करने की। तो ये तो मैंने एक हिस्सा कर दिया। फिर आता है माइनस। अब ये 1 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा, देखो क्या बनता है। यहां 1 पुट करूंगा तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहां पर 1 पुट करूंगा तो cos p बचेगा, और एक माइनस ये है ना। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो माइनस cos p ओवर p, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये माइनस है, माइनस अगर यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन p ओवर p स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आप भी अपनी तरफ से देख लीजिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई, इसको अभी के लिए एज इट इज रख लेते हैं। माइनस कॉस p ओवर p प्लस साइन p ओवर p स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास ऐसे भी के लिए लिख लिया माइनस साइन 2p ओवर p स्क्वायर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस p ओवर p प्लस साइन p ओवर p स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोलते हैं। बाहर तो स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई को रहने देते हैं। ये हमारे पास माइनस कॉस p ओवर p है। फिर हमारे पास साइन p ओवर p स्क्वायर है। फिर ये लिखेंगे हम इसको माइनस साइन 2p ओवर p स्क्वायर है। ठीक है, और फिर है प्लस कॉस p ओवर p प्लस साइन p ओवर p स्क्वायर। अब देखो ये और ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई। तो पहला बचा हमारे पास साइन p ओवर p स्क्वायर, और दूसरा ये देखो ये और ये दोनों तो ऐड हो गए ना, तो ये हो जाएगा 2 साइन p ओवर p स्क्वायर, और ये है साइन 2p ओवर p स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो ऐसे ही रहा, इसको मैं 2 साइन p माइनस ये जो साइन 2p दिखाई दे रहा है आपको, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन p कॉस p, ये 11th में आपने पढ़ा है, और नीचे हमारे पास है p स्क्वायर। अब ऊपर भी छोड़ सकते थे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन p कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस कॉस p, और नीचे हमारे पास क्या है p स्क्वायर। तो इस तरीके से
हमने इस क्वेश्चन को मतलब फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे हमारे पास क्या बचा। अब क्या करना है, हमने कलर चेंज कर लेता हूं एक बार। ये अब हम बात करेंगे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल इसी तरीके से होगा। एफ सी ये हो जाएगा हमारे पास एफ टी से किस में कन्वर्ट करना है, पी में। फॉर्मूला इसका भी ऐसा ही है, स्क्वायर रूट 2/पाई 0 से इंफिनिटी एफ टी कॉस पी टी डी टी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह है, बस अंतर इतना है कि साइन पीटी को रिप्लेस कर देना है आपने कॉस पीटी से। ठीक है, तो मैं फटाफट करके दिखाता हूं। ये 2/पाई एज इट इज रहा और लिमिट बदल देते हैं। पहली लिमिट 0 से 1 के लिए होगी एफ टी कॉस पी टी डी टी साथ में है ना। दूसरा 1 से टी एफ टी कॉस पी टी। दूसरा 2 से इंफिनिटी है एफ टी कॉस पी टी डी टी। अब ये वाला एफ टी तो 0 है, बताया था ना आपको, ऊपर भी बताया था, ये तो 0 है। तो अगर ये 0 है तो फिर इसको लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम किसको लिखेंगे, स्क्वायर रूट 2/पाई। अब ये वाला एफ टी जो है ये है टी और साथ में इसका कॉस पी टी डी टी। ये वाला एफ टी है 2 माइनस टी कॉस पी टी डी टी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। और स्क्वायर रूट 2/पाई, अब सेम वही t cos pt पे आइलेट रूल लगाएंगे और 2 माइनस टी कॉस पीटी पे भी आइलेट रूल लगाएंगे। तो आप वो खुद कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताते रहा हूं। वो हो जाएगा 2 साइन पी साइन पीटी ओवर पी प्लस कॉस पीटी ओवर पी स्क्वायर लिमिट 0 से 1 प्लस, ध्यान रखना है ये बाहर है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस टी साइन पी टी ओवर पी और माइनस कॉस पी टी ओवर पी स्क्वायर लिमिट 1 से लेकर 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपको लिमिट पुट करनी है, फटाफट मैं पुट करके दिखाता हूं आपको। सबसे पहले ये देखो, अगर ये 1 पुट करेंगे, कलर चेंज कर देते हैं यहां पर, ये 1 यहां पर और यहां पर और यहां पर पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको मिल जाएगा साइन पी ओवर पी प्लस कॉस पी ओवर पी स्क्वायर। अब बात आती है 0 को पुट करने की। यहां पर 0 पुट करेंगे, ये तो खत्म हो जाएगा। यहां 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है, तो आपके पास आएगा -1/p स्क्वायर। आप भी ये चेक कर सकते हैं। तो इतना आ गया हमारे पास, प्लस यहां पर अगर 2 में यहां पर पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और अगर मैं यहां पर पुट कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है माइनस कॉस 2p ओवर पी स्क्वायर, फिर माइनस, अब ये लोअर लिमिट पुट करते हैं, 1 को यहां और यहां पुट करेंगे तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन p ओवर p माइनस कॉस p ओवर p स्क्वायर। तो इस तरीके से हम यहां तक पहुंच गए हैं लिमिट पुट करने के बाद। अब आपका सिर्फ काम क्या है, आपका काम है इस पूरे टर्म्स को सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई करके जो आपका आंसर आ रहा है, मैं क्योंकि डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं, इसके बाद की चीज आप खुद कर सकते हैं। ये आ रहा है कॉस पी 1 माइनस कॉस पी ओवर पी स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।